तो आप में से बहुत सारे लोगों ने स्त्री के बारे में तो सुना ही होगा। वैसे ही एक केस के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं द फेस स्नैचर की। अराउंड 2002 के टाइम में एक ऐसी अफवाह उड़ी थी कि वहां पे कोई एक ऐसा जीव घूम रहा है जो कि लोगों के चेहरे निकाल के लेके चला जाता है। बहुत सारे लोग के ऊपर अटैक हुआ था और वो अटैक हुआ था यूपी के आउटस्कर्ट्स के एरिया के अंदर और फिर मेनली कानपुर एंड लखनऊ जैसी जगहों पे भी होने लगा था। बेसिकली क्या हो रहा था कि जब भी कोई इंसान सोने के लिए जाता था और अगले दिन जब वो सुबह उठता था तो उसका चेहरा कंप्लीटली नुचा हुआ होता था कि जब वो आईने में देखते थे तो उन्हें अपनी शक्ल के बजाय सिर्फ खून और खून दिखाई देता था। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि विक्टिम्स की जान भी चली गई और वो जान भी धीरे धीरे जाती थी, जो कि ब्लड लॉस से होता था और लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उनकी जान जा रही है। ये चीज़ें पहले सिर्फ यूपी के बाहर के गाँवों में हो रही थी, लेकिन जब वो मेन कानपुर और लखनऊ जैसी जगहों पे होने लगा तो लोगों को शक हुआ कि इसके पीछे हो सकता है कि कोई ऐसा जीव हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो कि लोगों के चेहरे को नोच के चली जा रही हो, और हो सकता है कि ये वैम्पायर बैट्स की तरह हो जिससे कि आपको पता भी नहीं चलता लेकिन वो आपका खून पी के चले जाते हैं। तो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च शुरू करी और उन्हें पता चला कि ऐसा कोई भी जीव लखनऊ और कानपुर के एरिया के आसपास है ही नहीं जो कि ऐसा कर सकता है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने इसे झूठा करार देने की कोशिश करी थी। इसके ऊपर अनुराग पांडे ने एक बुक भी लिखी है जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे केसेस बताए हैं जहां पे बहुत बार ऐसा होता था कि जो विक्टिम्स थे उनके चेहरे नोच लिए जाते थे और वो बहुत धीरे धीरे उनकी जान चली जाती थी। 2002 से 2003 के बीच में लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कि उन्हें रास्ते में पकड़ लेगी। लोगों का ये डर भी जायज था। कुछ साइंटिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने आके हमें बताया कि हो सकता है ये सिर्फ एक रूमर हो, क्योंकि आज से सिर्फ 1 से 2 साल पहले मंकी मैन की भी कहानी शुरू हुई थी जो कि न्यू दिल्ली के आसपास के एरिया में लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करता था और उन्होंने बस इसे एक बड़ा सा होक्स साबित करने के पीछे पूरी जान झोंक दी। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग इसके ऊपर पूरा विश्वास करते हैं। अनुराग पांडे अपनी एक बुक में एक ऐसी कहानी भी बताते हैं जहाँ पे कुछ लोग को फेस स्नैचर के आने से फायदा भी हुआ था। उस टाइम पे कुछ ऐसे पंडित भी थे जो कि बहुत ज़्यादा डरते थे मुंह नुचवा से और उन्होंने कुछ ऐसे एंकलेट्स बनाए थे और ऐसे कुछ एम्यूलेट्स दिए थे लोगों को जो कि बचा सकते थे उन्हें बुरी शक्तियों से या काले जादू से, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित होते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये एक बिजनेस में तब्दील होने लगा और बहुत सारे लोगों को चीज़ें बेची जाने लगी सिर्फ इस नाम पे कि वो मुंह नुचवा से बचाएंगे। जब इसके ऊपर साइंटिस्ट की टीम ने रिसर्च करी, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर इनका खौफ बहुत ज़्यादा फैल गया था, जो दूसरे स्टेट्स के लोग थे वो डर रहे थे कि कहीं उनके स्टेट में ऐसा कुछ होने लग गया तब क्या हाल होगा। तब उस केस में साइंटिस्ट की टीम को एनरोल किया गया और उन्होंने बस बताया कि क्योंकि उस टाइम पे मॉनसून का सीजन चल रहा था और बारिश हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि बारिश के टाइम में लोगों को एक भ्रम होता है कि वहाँ पे कुछ लाइट्स या फिर कुछ स्पार्कल्स जैसी चीज़ें दिखाई देती है रास्ते में, और उन्हीं को लोगों ने बढ़ा चढ़ा के मसाला लगा के बताया है और उन्होंने उसे मुंह नुचवा का नाम दे दिया है। जबकि कुछ बायोलॉजिस्ट और कुछ लोगों ने जो कि बायोलॉजी की स्टडी करते थे उन्होंने एक ग्रासहॉपर की प्रजाति को बताया कि यही मुंह नुचवा है। लेकिन आज तक ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है जो कि एक्चुअल में बता पाए कि लखनऊ और कानपुर के रीजन्स में ऐसा कौन सा जीव था जो कि आके उन सबके मुंह नोच के चला जाता था। और जिन लोगों ने मुंह नुचवा के आतंक का सामना किया था, यानी जिन लोग का चेहरा या तो कम्प्लीटली छिला हुआ था या उनके ऊपर कुछ स्क्रैचेस आए थे, वो आज भी ये बताते हैं कि वो कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको ना आप समझ सकते हैं ना कभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ इंसानियत के परे है। आप उन चीज़ों को समझ ही नहीं सकते जो कि आपकी समझ में आने के लिए बनी ही नहीं है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है कि ये केस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूनिक है, तो ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यूएस और बाहर की कंट्रीज़ में भी होती हैं, जैसे कि स्काई वॉकर्स हो गए या रेग हो गए। अगर आप रेग को नहीं जानते तो ये एक यूएस का अर्बन लेजेंड है जो कि बताता है कि एक बहुत सूखा सा 4 पैरों पे चलने वाला जीव है जो कि आपके घर के सामने आता है और रात में लोगों का मर्डर करके चला जाता है, या फिर ये इसको इंसानों का मीट खाना पसंद है। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि यूएस में बहुत ज़्यादा फेमस, किसी को नहीं पता कि क्या ये रेग है या क्या ये भूत है या ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि लोगों को उस टाइम पे तंग कर रही थी। लेकिन फिर आने वाले कुछ सालों में इसकी घटनाएं अपने आप कम हो गई और किसी को कुछ नहीं करना पड़ा। और आप में से बहुत सारे लोगों ने तो सुना ही होगा, लाइफ इज अ साइकिल। अगर आप इस केस के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं अनुराग पांडे जी की बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है और मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको लिंक में पिन कर दूंगा। जिसको भी जाके देखना है वो इसका एक्सपर्ट पढ़ सकता है और उसे अंदाजा लग जाए कि उस टाइम पे किस टाइप से ये महामारी की तरह बात फैल गई थी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू
और जो भी आगे ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।